पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी दिल्ली से। अजीत जी खबरों का आदमी, रात को सोते सोते देर हो ही जाती है। यह 35 वर्षों का सिलसिला है, लेकिन अब जब बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार कल सुबह 8 बजे क्या कर देंगे यह किसी को पता नहीं होता। उनकी टीम को भले पता हो, नीतीश कुमार को पता हो, यह जानने के लिए आजकल मुझे सुबह में घड़ी में अलार्म लगाना होता है। मोबाइल में ही लगाते हैं कि 7:50 में नींद खुल जाए। पता नहीं नीतीश कुमार हैंडल एक्स पर आज क्या लिख दे और क्या ऐलान कर दे। तो यह कौतूहल का विषय बन गया है। और वे नीतीश कुमार जो पहले फेसबुक, ट्विटर, जिसे अब हैंडल एक्स कहते हैं, इन सबको मानते ही नहीं थे, लेकिन अब सारे ऐलान, सारे फैसले यहीं सुनाए जा रहे हैं। और यह बात भी समझ में आ रही है कि पता नहीं नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हुआ है या 2025 के चुनाव की मजबूरियां हैं कि जिन बातों के लिए पिछले 5 वर्षों में लाठियां चलती रही। कभी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ने लाठियां खाई, तो कभी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को पुलिस बर्बरता का शिकार होना पड़ा। वे बातें बहुत सहजता से नीतीश कुमार कबूल कर ले रहे हैं, लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटा जा रहा है। नीतीश कुमार कैमरे के सामने नहीं आ रहे, नीतीश कुमार साक्षात्कार नहीं दे रहे हैं। और देखिए, नीतीश कुमार सुबह हैंडल एक्स पर लिख देते हैं, इसके बाद जिन्हें जो समझना है, जिन्हें जो मिलना है, वह मिल गया होता है। और इसके बाद देखिए, भाजपा के दूसरे नेता या जेडीयू के दूसरे नेता उस बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि चुनाव के मुहाने पर जब बिहार खड़ा है और जिस तरीके की चुनौतियां हैं, नीतीश कुमार की टीम, नीतीश कुमार का सरकारी महकमा, आईपी आदि बेहद कमजोर है। भौकाल नहीं बना पा रहा है, भौकाल नहीं बना पा रहा है कि हाँ, इतने बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। क्या ऐलान नहीं हो रहा है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ गया, बिजली फ्री हो गई 7.5 यूनिट तक, और आज नीतीश कुमार ने कह दिया 77,000 करोड़ का शिक्षा का बजट, और रसोईया का वेतनमान बढ़ गया, नाइट गार्ड का बढ़ गया, सब कुछ का, आशा दीदी का पहले बढ़ा, सब कुछ बढ़ा दे रहे हैं, जिसके लिए पहले नीतीश कुमार कहते थे संसाधन कहां है, और वार्षिक वेतन वृद्धि की घोषणा भी कर दे रहे हैं। देखिए, मुझे बड़ी चिंता हो रही है अजीत जी, कि देखिए नरेंद्र मोदी वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो कम से कम दो ऐसे मौके जरूर आते हैं 5 साल में जब सरकारों की तंद्रा टूटती है। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो 5 साल में फिर एक ही मौका आएगा, फिर एक ही मौका आएगा। और 5 साल इंतजार करना होगा। फिर मुझे इस बात का भी आश्चर्य हो रहा है कि नीतीश कुमार में बदलाव कितना है अजीत द्विवेदी जी, कि नीतीश कुमार पहले किसी ऐलान के पहले, हो सकता है अब भी कर रहे हों, लेकिन इसका पता नहीं चलता है, पहले वित्त विभाग की मंजूरी प्राप्त करते थे, कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त करते थे। आपको याद होगा जब यात्रा पर निकल रहे थे तो उसके पहले व्यय के लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी। लेकिन अब नीतीश कुमार हैंडल एक्स पर पहले बता दे रहे हैं। विधानसभा का आखिरी सत्र खत्म हो चुका है, कैबिनेट की मंजूरी बाद में ली जाती है। लेकिन कई लोग कहते हैं, जो हमने कहा कि भौकाल नहीं बन रहा है, इस बात की चिंता है। चाहे जितने पोल ट्रैकर हैं वहां तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, इस बात का ख्याल नीतीश कुमार को रखना होगा। और हमने कहा कि इंटरव्यू नहीं, नीतीश कुमार कैमरे के सामने नहीं, इसका असर क्या हो रहा है? हमें सुबह सुबह किसी ने बताया कि देखिए, घर में जिनके पास पेंशन आता है ना, उस बूढ़े माता पिता, बूढ़े दादा दादी की पूजा बहुत की जाती है, उनके दीर्घायु रहने की कामना की जाती है। तो नीतीश कुमार पेंशन उनके पास नहीं आ रहा है, वह दे रहे हैं, तो उनके दीर्घायु होने की कामना जरूर है, लेकिन उनकी शारीरिक अवस्था पर, मोर्चे पर लड़ने के लिए पेंशन वालों को नहीं भेजा जाता है। चाहे हम आदमी की बात कर ले या कहीं और बात कर ले, तो सुबह 8 बजे
पता नहीं नीतीश कुमार क्या हैंडल एक्स पर लिख दे, इस बात की जानकारी किसी को नहीं होती है। और जितने खबर नवीस हैं या जिन्हें उम्मीद है कि इस चुनाव के मौसम में कुछ हो सकता है, वह सुबह 7:50 में 7:59 में जाग जाते हैं, 8 बजे नीतीश कुमार के हैंडल एक्स को सर्च करते हैं, या निराश होते हैं या खुश हो जाते हैं। यह बिहार का चुनावी मौसम है। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग आज बात कर रहे हैं, आज 1 अगस्त है जी और आज से बिहार के लोगों को फ्री बिजली मिलनी शुरू हो गई है। मतलब अभी इस महीने जो बिल आएगा, आज हम लोग जी चर्चा कर रहे हैं और आज उसी पर चर्चा कर रहे हैं जो नीतीश कुमार खुले हाथों उन्होंने बांटना शुरू किया है चुनाव से पहले। तो जी आज से एक योजना की शुरुआत हुई कि इस महीने से जो बिल आएगा, पिछले महीने का जुलाई का जो बिल आएगा, उसमें 125 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी। करोड़ों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी बिल्कुल। मतलब बड़ा तोहफा है ये। उनको जी 0 बिल देना होगा, कोई बिल नहीं देना होगा। हम्म, जिनके घरों में सिर्फ पंखे चलते हैं या एक आध छोटे मोटे इक्विपमेंट्स है, बल्ब जलते हैं या पंखे चलते हैं, तो ये घोषणा आज आज से लोगों को फ्री बिजली मिलनी शुरू हुई। और आज 3 बड़ी घोषणाएं जो आपने मैं कहा कि 3 बड़ी घोषणाएं हमने भी पढ़ा कि सोशल मीडिया पर जो उनके एक्स हैंडल पर हम देखते थे बार बार, और हमने एक बार लिखा भी था ज्ञानेश्वर जी हम्म, कि उनके एक्स हैंडल से सिर्फ सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों को के प्रति संवेदना व्यक्त की बिल्कुल। जाती और थी, मुआवजा, वज्रपात में मरे लोगों को, सर्पदंश से मरे लोगों को संवेदना व्यक्त की जाती थी, और उनको जो सरकारी मुआवजा मिलता था उनकी घोषणा होती थी। इसके अलावा उनके एक्स हैंडल पर कुछ नहीं कहा जाता था। बिल्कुल। अब उनका एक्स हैंडल सबसे ज्यादा हलचल वाली जगह है, वहीं हम्म, से सारी खबरें हो रही हैं, वहीं से सारी घोषणाएं हो रही हैं। तो जी आज सवेरे जो उन्होंने कहा कि जो मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइये हैं, 1650 रुपए क्या वेतन होता है, हम्म, उनको 3300 रुपया कर दिया। जो उच्च उच्च विद्यालयों में, उच्चतर विद्यालयों में जो मतलब नाइट गार्ड हैं, उनको 8,000 से 16,000 कर दिया। 5,000 से 5,000 से कर दिया। 10,000 जी 5,000 से 10,000 रुपया कर दिया। फिर सारी जो शिक्षा निदेशक को किया शारीरिक उन्होंने। शिक्षा के जो इंस्ट्रक्टर हैं, उनको 8,000 से 16,000 कर दिया। तो जी ये 3 बड़ी घोषणाएं हुई, 3 बड़े वर्गों को उन्होंने खुश कर दिया, एकदम से दुगना कर दिया। जैसे हम लोग आप आशा दीदी का पैसा उन्होंने बढ़ा करके दुगना किया था, या जी सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो 3 गुना कर दिया था। तो ये हम्म, उस तरह की घोषणाएं हैं। ये सारी घोषणाएं उन्होंने एक सैंडल पर की हैं और लोगों तक, जिन तक खबर पहुंचनी होती है उन तक तो खबर पहुंच गई। अभी हम लोग इसके और विस्तार में जाएंगे। हम्म, उसके पहले हमको क्या, जिस जिस अंदाज में ये नीतीश कुमार का एक अंदाज है काम करने का, ये जो दिख रहा है, जो अभी का अंदाज है। जी हमारी एक दो नेताओं से बात हुई कि भाई ऐसे क्यों आप, जो आपने कहा कि आप क्यों नहीं एक ग्रैंड वो बना रहे, जैसे जैसे बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाते हैं कि ग्रैंड हम्म, इवेंट बनाते हैं हर चीज का। हम्म, अभी हम्म, किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जाएगी, तो वो भी एक ग्रैंड इवेंट है। जी जब शुरुआत हुई थी तब तो ग्रैंड इवेंट था ही, जब जिसकी घोषणा हुई तब तो बहुत ग्रैंड इवेंट बना। हम्म, लेकिन हर 3 महीने पर जब वो पैसा जाता है तब भी ग्रैंड इवेंट होता है। नहीं नहीं, आप हर देखिए 3 ना कि महीने भाई पर ग्रैंड इवेंट। जल निकासी परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए भी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, हाँ और वही, आप हैंडल एक्स पर लिख करके सब कुछ कर दे हाँ रहे हैं। हाँ कर दे रहे हैं। वही रक्सौल में सीवेज का ट्रीटमेंट का एक प्लांट है 200 करोड़ रुपए का, या सीवरेज का सिस्टम है 150 करोड़ रुपए, तो प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं उसका बिल्कुल बजाता बिल्कुल। बिहार में आकर के। ये नहीं कि वर्चुअल उद्घाटन हो रहा है। और हम्म, यहाँ इतनी बड़ी घोषणा की है, बहुत, ये मामूली घोषणा नहीं है, बहुत बड़ी घोषणा है। मतलब हम्म, जो ये तीनों घोषणाएं हैं, बहुत बड़े तबके को एक इसका लाभ मिल रहा है। तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों है, ग्रैंड इवेंट क्यों नहीं नीतीश जी कुमार बना रहे हैं। तो उनका कहना था कि नीति ग्रैंड इवेंट बनाने की जरूरत, अब ये इस बात की अभी जो मेरिट पर हम लोग चर्चा करेंगे, गुण दोष पर। लेकिन हम्म, उनका कहना था कि ग्रैंड इवेंट इसलिए नहीं बना रहे हैं कि जब हम अगले महीने से पैसा डालने ही लगेंगे खाते में, जब हम्म, उसके खाते में आ जाएगा जिसको मिलना है। नीतीश कुमार हमेशा इस बात में यकीन करते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको हम कर देंगे, उसको बिल्कुल। पूरा कर देंगे। हम सिर्फ हम्म, घोषणा करके नहीं छोड़ेंगे। जैसे दिल्ली में आज तक महिलाओं को पैसा मिलना नहीं शुरू हुआ, तो हम्म, जब इस तरह की बात होती है कि आपको फिर प्रचार करना होता है कि हम देंगे, हम्म, यहाँ नीतीश कुमार डालने लगेंगे पैसा, अगले ही महीने से उसके खाते में जाने लगेगा। जी तो उसको तो पता चल ही जाएगा ना कि आ गया, तो इसलिए हमको बहुत ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं। हम्म, फिर हमने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग डर रहे हैं तेजस्वी यादव से कि ज्यादा ढिंढोरा पीटेंगे तो वो भी ढिंढोरा पीटते हैं कि आप उन्हीं की स्कीम खाली अनाउंस कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो आप बिल्कुल। लोग कर रहे हैं। हम्म, तो बोले, मतलब ये एक खतरा है कि तेजस्वी जी यादव हर चीज में आगे आकर के कह रहे हैं कि आप कट पेस्ट सरकार चला रहे हैं। हम्म, जब तक हमने नहीं कहा था तब तक तो आप लोगों ने पैसे नहीं बढ़ाए किसी के। हम्म, लाठियां चलती थी, सड़कों पर प्रदर्शन होते थे, लोग काम धंधा छोड़ करके पटना की सड़कों पर आते थे और हम्म, सरकार नहीं देती थी, उनकी कोई बात नहीं सुनती थी। अब वो लोग घर बैठे हैं, कोई आंदोलन नहीं कर रहा है और फिर भी सारी मांगे मान ली जा रही हैं। तो ये तेजस्वी यादव इफेक्ट है क्या?
तो बिल्कुल। इसका जवाब भी जेडीयू के नेता का कहना है कि ये तेजस्वी यादव इफेक्ट नहीं है, ये 2025 का इफेक्ट है। ये जो आपने कहा अपने उसमें कि ये 2025 की मजबूरी हो गई है, ये 2025 की ऐसी चिंता हो गई है कि उस चिंता में ये करना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने अगर नहीं भी कहा होता, अपोजिशन के लोग इस बात की गारंटी नहीं भी दे रहे होते, तब भी सरकार को इस चुनाव में खजाना खोलना था। बिल्कुल। अब वो दौर गुजर गया है ज्ञानेश्वर जी, जब नीतीश कुमार के नाम पर या नीतीश कुमार के से किसी बड़ी उम्मीद के नाम पर लोग वोट देते। देखिए, अब बिहार का कोई भी आदमी ये उम्मीद नहीं कर रहा है कि नीतीश कुमार 25 से 30 के का कार्यकाल अगर मिल भी जाता है तो बड़ी इफेक्टिवली सर्व करेंगे। ये कोई नहीं इस बात की उम्मीद कर रहा है। तो इसलिए तत्काल चाहिए है, लोगों को तत्काल देना होगा। पहले नीतीश कुमार कह देते थे या नहीं भी कहते थे तो लोग उनको चुन देते थे कि आएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। अब वो स्थिति, अब जनता को तुरंत देना होगा। तो ये दो कारण है कि मतलब ये खजाना खोलने का प्राइमरी कारण हमको यही दिख रहा है कि जेडीयू बीजेपी समूचे एनडीए को अब लग रहा है कि सिर्फ वादा करने से कि हम अगले टर्म में देंगे या ये उम्मीद बंधाने से कि नीतीश कुमार जब आ रहे हैं तो सब कुछ आपको मिलता ही रहा है, सब कुछ तो उन्हीं ने किया है तो आगे भी करेंगे, इस उम्मीद पर इस बार लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। ये उम्मीद तो प्रशांत किशोर भी बंधा रहे हैं, ये उम्मीद तेजस्वी यादव भी बंधा रहे हैं। तो आप भी उम्मीद बंधाएंगे तो आपको वोट नहीं करेगा, तो आपको देना होगा। इसीलिए तमाम स्कीम्स जो है तुरंत लागू हो रही है, इमीडिएट इफेक्ट से उनको लागू किया जा रहा है, उसको उनके पैसे दिए जाने लग रहे हैं। जी। अब ये सोचिए ज्ञानेश्वर जी, नेतृत्व करना है नीतीश कुमार को चुनाव का, इसलिए वह क्रेडिट भी स्वयं लेना चाहते हैं कि देखिए यह मैं दे रहा हूं, मुझे भी भरोसा रखिए। इसलिए उसमें किसी को वो पार्टनर नहीं बना रहे हैं, किसी दूसरे के मंच से इस बात का ऐलान नहीं हो रहा है जहां दूसरे लोग भी हों। और इस बात का एहसास देखिए, मैं लगातार पॉलिटिकल लीडर से मिल रहा हूं, वे मान रहे हैं कि देखिए हाँ, यह बात सही है कि जितने पोल ट्रैकर हैं, चाहे आप उन्हें लेफ्ट राइट मिडिल कहीं भी रख लीजिए, उसमें तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं और प्रशांत किशोर चुनौती बनकर उभर रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार को कम से कम 2020 जैसी स्थिति के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। 2015 और 2010 की बात हम नहीं करते हैं। तो नेतृत्व नीतीश कुमार को करना है एनडीए का, तो इसलिए नीतीश कुमार को बस झोली ही खोले रहना पड़ेगा और उनके पास सरकार है, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो यही डिफरेंशिएट करना है, अपने को अलग करना है उनको तेजस्वी यादव से और प्रशांत किशोर से। वो दोनों तो अभी वादा ही कर सकते हैं, वो दे तो सकते नहीं है। देने का अभी अधिकार भारत सरकार के पास है, बिहार सरकार के पास है। इन दोनों के पास साधन भी हैं और ये दोनों सक्षम है, पद पर बैठे हुए हैं, वो अनाउंसमेंट करके और देना शुरू कर सकते हैं। तो एक तो ये बुनियादी फर्क आ गया कि दो आदमी कह रहा है कि हम आएंगे तो देंगे, और एक आदमी है जो जिसने देना शुरू कर दिया। तो ये अलग हो गया, एकदम से डिफरेंट हो गया कि नीतीश कुमार दे रहे हैं। और नीतीश कुमार के प्रति, नीतीश कुमार ऐसे नेता नहीं है जिनके प्रति बिहार के जनता में अविश्वास हो या जनता ये कहे कि वो काम नहीं करते हैं या देते नहीं थे। अभी चुनाव के समय उनको याद आई है बात, वो करते रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ वो काम करते रहे। जिन लोगों को 1650 रुपए भी मिल रहे हैं या जिनको 8000 या 5000 मिल रहे थे, या जो जीविका दीदी हैं या आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं या वो कौन सखी बनाया हुआ है उन्होंने, ये तमाम उन्हीं के बनाए हुए हैं। सबको जितने भी पैसे देने हैं वो वही दे रहे हैं। शिक्षा मित्र से लेकर आपको एक उदाहरण हम पेश करें, महिलाओं का विश्वास। इसके बाद भी लाइफ स्टेज की एक पूर्व सहयोगी हैं जो इन दिनों दिल्ली में है, बिहार चुनाव को कवर करने आई हुई हैं, कल मुझसे मिलने आई थी। मैंने पूछा कैसा चल रहा है बिहार। मैंने पूछा छोड़ो तुमने बिहार में क्या देखा, क्या देख रही हो, मुझे यह बताओ तुम बिहार की रहने वाली हो। और बिहार की सत्ता के 3 दावेदार हैं, नीतीश कुमार फिर से, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। किसको तुम वोट करोगे? उसने कहा नीतीश कुमार। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि नीतीश कुमार ने बाकी कुछ किया हो न किया हो, सड़कें दिखती हैं, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। तो यह बड़ी बात नीतीश कुमार के पक्ष में आज भी, उम्र चाहे जो हो, सेहत चाहे जो हो, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति नफरत नहीं है, नीतीश कुमार के प्रति बैर नहीं है और नीतीश कुमार को जबरदस्ती कुर्सी से उतारने का इरादा भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, ये हम लोग कहते रहे कि कोई ऐसी घनघोर जो 20 साल के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए है, जो एंगर होना चाहिए है, जो गुस्सा होना चाहिए, वो नहीं है।
जी। वो कहीं नहीं दिख रहा है कि इनको हटा करके किसी तरह से उखाड़ फेंकना है सरकार को, ये भाव नहीं है कहीं भी, चाहे अपोजिशन इस बात के लिए कितना भी माहौल बनाए। दूसरे, महिलाओं को उन्होंने बहुत एम्पावर्ड किया है, उनको सशक्त जी। किया है, शिक्षा की बहाली, शिक्षा मित्र हो, न्याय मित्र हो, विकास मित्र हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, ये सब जगह उन्होंने उनको नियुक्ति दी है, स्थानीय लोकल बॉडीज में नियुक्ति का आरक्षण हो, ये सब उन्होंने किया है। अब तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% स्थानीय का भी आरक्षण दिया, तो ये सब उन्होंने किए हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने के तमाम उपाय नीतीश कुमार ने किए हैं। तो वो अगर देना शुरू करते हैं तो उन पर किसी और के मुकाबले ज्यादा यकीन होगा लोगों को, ज्यादा भरोसा बनेगा नीतीश कुमार के ऊपर। तो एक तो इसका भरोसा है उनको कि हमारे ऊपर हम देना शुरू कर देंगे तो लोग यकीन करके और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। छोड़ के तो गए ना, उनको दूसरे तरफ से तो ले नहीं आना है, जो अपने साथ हैं उन्हीं को जोड़े रखना है। तो ये अपेक्षाकृत आसान होता है कि किसी दूसरे के नजदीकी को आप अपने तरफ ले आए, उससे ज्यादा है कि आपका नजदीकी अगर थोड़ा बहुत नाराज है तो उसको मना लीजिए। तो नीतीश कुमार अभी उस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। और हमको क्या लग रहा है ज्ञानेश्वर जी, जो आप बार बार कहते हैं, और नीतीश कुमार भी हमेशा सभाओं में जाके कहते थे कि हम मजदूरी मांगने आए हैं, 5 साल काम किया, मजदूरी दीजिए। तो ये आखिरी चुनाव कह के चुनाव प्रचार करेंगे नीतीश कुमार कि ये हमारा आखिरी चुनाव है और हम इस आखिरी चुनाव में आपसे शुक्राना मांग रहे हैं, हमने जो आपके लिए आज तक किया है उसका शुक्राना हमको दीजिए। देखिए, हमने ये भी शुरू करा दिया, अब हम रहें या नहीं रहें ये चीजें चलती रहेंगी। अब आपको इतना वेतन मिलता रहेगा, इतनी चीजें आपको मिलती रहेंगी, इतना पेंशन आपको आता रहेगा, इतनी पेंशन मिलती रहेगी, इतनी आपको, ये सब वो इंश्योर करके इसके नाम पर वोट मांगा जाएगा। अब वो खुद मांगेंगे, कैमरे के सामने आकर के, जनता की भीड़ में जा करके मांगेंगे, या उनकी वीडियो अपनी जारी होगी, उनके नाम पर दूसरे लोग मांगने जाएंगे, वो झांकी भी दिखनी शुरू हो गई है। देखिए, इधर के दिनों में वो जहानाबाद भी जा रहे हैं, इस सिटी का मुआयना करने, मुजफ्फरपुर भी गए थे। और पिछले दिनों हमने देखा, 27 तारीख को हम लोग का कॉन्क्लेव था, 26 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर संजय झा मधुबनी गए थे और हमने वहां एक तस्वीर देखी जो एक वैनिटी बैन की तस्वीर थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी प्रशांत किशोर। और हमने देखा उस वैनिटी बैन के ऊपर करीब 2 फीट स्टील की रेलिंग बनाई गई है चारों ओर से, और उसी के ऊपर नीतीश कुमार खड़े। तो देखिए, वैनिटी बैन के ऊपर नीतीश कुमार खड़े होंगे, हाथ हिलाते हुए चलेंगे, और जो गाना होगा बज रहा होगा, नीतीश कुमार को बोलने की जरूरत ही नहीं होगी और कह दिया जाएगा कि रोड शो हो गया। तो इसलिए नीतीश कुमार को उस रूप में भी, देखिए, जो तैयार कराने वाले लोग हैं, बोलना है नहीं बोलना है, या तो जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं वो डिजाइन कर ही लेते हैं। तो एक झांकी दिखी है कि नीतीश कुमार किस प्रकार का चुनाव प्रचार बिहार में कर सकते हैं और उनके रोड शो बिना बोले हुए भी कैसे संपन्न हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, रोड शो करा दिए जाएंगे। अभी आप मधुबनी गए, कटिहार जाने की बात थी, हम लोग के कॉन्क्लेव के अगले ही दिन उनको कटिहार जाना था, तो वो घूम तो रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, उनको बस वो दिखना चाहिए, उनको दिख रहे हैं। रोड शो में हाथ हिला देंगे, कहीं एक आध जगह कोई भाषण सभा करानी होगी तो वो करा दी जाएगी। बाकी चीजों का प्रचार होगा, ये तमाम चीजें जो उन्होंने अभी पिछले 1 महीने में जो खजाना खोल दिया बिहार का, उसका प्रचार होगा। अब एक चिंता ये है, एक मतलब समझने की कोशिश करनी चाहिए सब आदमी को कि जब बिहार सरकार का बजट आया इस साल, बजट में इसमें किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है, बजट में इसमें किसी योजना के लिए पैसे का आवंटन नहीं किया गया है, तो किस मद से पैसा निकाल करके इन योजनाओं में दिया जाएगा। मान लीजिए कि हर बजट में तो एक पैसे का हिसाब लिखा जाता है, कितना पैसा आ रहा है, कितना कहाँ जाएगा। जब वो हिसाब हुआ है और वेतन के मद में, एस्टैब्लिशमेंट के मद में, मान लीजिए शिक्षा विभाग का बजट उन्होंने कहा 77,000 करोड़ का है, जब हम आए थे तो 4600 करोड़ का बजट होता था, अब 77,000 करोड़ का बजट है। मान लीजिए कि क्या उसी बजट में वो जो पीटी टीचर है, शारीरिक प्रशिक्षक हैं, उनके वेतन का प्रावधान है, उसी में अगर उस मिड डे मील बनाने वाले के वेतन का प्रावधान है, तो फिर उसमें ये अतिरिक्त बजट का आप कहां से लेंगे। अब तो आखिरी सत्र भी खत्म हो गया है, आपने इस सत्र में भी कोई सप्लीमेंट्री नहीं ले आकर के, कोई सप्लीमेंट्री बजट, डिमांड ऑफ ग्रांट जिसको बोलते हैं, ले आकर के पैसा नहीं लिया है आपने। तो आप सब रिवाइज्ड बजट में आए, सब रिवाइज्ड होगा, जब बाद में नई सरकार आएगी तो उसको इसकी मंजूरी लेनी होगी। जो आमतौर पर सरकारों में होता है कि पोस्ट फैक्टो मंजूरी लिया जाता है, घटनोत्तर स्वीकृति ली जाती है, काम पहले कर दिया जाता है, उसकी स्वीकृति बाद में ली जाती है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी समझने की बात है। भाई, क्या पहले से योजना नहीं थी करने की? पहले से क्या नीतीश कुमार इसी सोच में थे कि हम कोई घोषणा, कोई फ्रीबीज नहीं बांटने जा रहे हैं? क्योंकि बिजली का अनुदान, हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, तो वित्त मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि ये मुफ्त नहीं है, अनुदान है।
तो हम्म, अनुदान के लिए भी तो बजट में प्रोविजन होता है, तो बजट में तो कोई बिल्कुल। प्रोविजन किया नहीं गया। हम्म, तो इसका मतलब कि ये तमाम चीजें जिन पर हजारों करोड़ रुपए का खर्च होगा, ये देखिए मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। हम्म, आमतौर पर आप भी इतने वर्षों से 35 साल से पत्रकारिता करते हैं, हम भी इतने दिनों से देख रहे हैं। तो ये बताया जाता है कि इस एक्सचेकर पर इसका कितने का बोझ पड़ेगा। अगर बिल्कुल, हमने किसी बिल्कुल। का वेतनमान 1650 से बढ़ा करके 3300 किया, तो एक्सचेकर के ऊपर राज्य के बजट पर कितना इसका बोझ आएगा, ये तो नहीं समस्या बताया वही है ना, गया। समस्या इसीलिए तो बच रहे हैं, सुबह सुबह हैंडल एक्स पर लिख दे रहे हैं और सामने से कोई सवाल तो लिया जाना नहीं है, तो हाँ, कहाँ पूछा जाए और कैसे पूछा जाए, तो उन्होंने जो लिख दिया उसे आप मान लीजिए कि यही सत्य है। और वही देखिए, सत्य है। आप, हाँ, आपने तो एक्सचेकर की बात कर ली अजीत जी। हम लोग शिक्षा पर बड़ी बहस करते रहे हैं। आप पैसे बढ़ाइए, जो जरूरत है उसको पूरा कीजिए, लेकिन दायित्व भी तय कीजिए। 54,000 करोड़ रुपए जब शिक्षा का बजट था, तब हम लोग सवाल उठाते थे कि बिहार के स्कूल जो हैं 540 बच्चे ऐसे नहीं दे पा रहे हैं जिन पर हम गर्व कर सकें। अब 77,000 करोड़ रुपयों का बजट हो गया है, तो बिहार में सिर्फ देखिए, खरीदना कुछ भी हो, बिहार में इतनी तेजी दिखाई पड़ती है अजीत जी कि मत पूछिए। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे हो, आपने कोरोना का काल भी देखा है, मशीनें पड़ी हुई थी, टेक्नीशियन नहीं थे। तो बिहार के साथ यह दुर्भाग्य है। तो खैर, आप कह रहे थे बजट में प्रावधान की बात, आगे इसकी भी बात कर लेंगे। हाँ, तो वही एक्सचेकर पर कितना इससे इसका बोझ पड़ रहा है, जो तीन तीन अलग अलग समूहों का के वेतन में बढ़ोतरी की है, दुगना किया है, तो उसका जो भी बजट ग्रांटेड है उसका तो दुगना हो गया बजट। तो इन बिल्कुल। सब की स्वीकृति तो आपको बाद में ही लेनी होगी ना, सारी हम्म, योजनाओं की स्वीकृति आप बाद में लेंगे। तो ये हैरानी है कि आपने इस साल जब फरवरी मार्च में बजट पेश किया, उसी समय क्यों नहीं इसके प्रोविजन कर दिए। आप बेशक ये हम्म। करते कि आप अगस्त से देंगे, लेकिन उसकी उस समय बजट में प्रोविजन होना चाहिए था। तो ये और ऐसा लग रहा है कि यदि ये कर दिए होते, कह दिए होते कि 1 अगस्त से देंगे, तो जो तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं कि कट हाँ, पेस्ट और कॉपी पेस्ट की बिल्कुल। सरकार है, जिस पर हुँ, एक आंशिक वर्ग समझ भी रहा है कि हाँ, यह तेजस्वी यादव का दबाव है। तेजस्वी यादव यह क्रेडिट नहीं ले पाते, जो वह बार बार कहते हैं कि जो मैं कहता हूं, नाक रगड़वा कर करवाता भी हूं। करवा लेता। हाँ, वही अगर पहले घोषणा कर दी होती, बजट में प्रोविजन कर दिया होता, पैसे रख दिए होते, तो आज आप शान से कहते कि हमने तो पहले ही बजट में प्रोविजन किया हुआ था इस पैसे का, ये बिल्कुल। तो देना ही था हमको। तो हम्म, आपने वो वही जो चुनाव की प्लानिंग है, वो भी चुनाव की प्लानिंग भी बहुत सुनियोजित, सुविचारित नहीं दिख रही है। हम्म, एक ऐसा लग रहा है कि फरवरी के बजट में, फरवरी तक बजट तक हमको लग रहा है कि सरकार इसमें थी कि अभी तो लोकसभा चुनाव इतना भारी बहुमत से जीते हैं, कोई लड़ाई ही नहीं है हमको। अब हम्म, उसके बाद जब लड़ाई सामने आई है, जब पोल ट्रैकर आने लगे हैं, जब तमाम जो एजेंसीज हैं, सेफोलॉजी की एजेंसी, वो कहने लगी हैं कि प्रशांत तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं, तब लगा कि नहीं, अब खजाना खोलना होगा, अब सिर्फ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पर काम नहीं चलेगा। तो बिल्कुल। एक तो ये अब उसके बाद जाकर के लगता है फरवरी के बाद, मार्च के बाद जाकर के, क्योंकि मार्च से ही ट्रैकर आ रहे हैं, 4-5 जो जी। सर्वे हैं वो सब मार्च के बाद ही आ रहे हैं, मार्च से आ रहे हैं। हम्म, तो अब वो सब किया जा रहा है, ये पोस्ट फैक्टो हो रहा है। सरकार के कामकाज भी सब जो आफ्टर थॉट की तरह है, बाद में विचार हम्म, करके उसको किया जा रहा है। अब ये मजबूरी, एक तो किया जा रहा है, सो उसकी मजबूरी अब हम लोग डिस्कस करें। वो जी। बेसिकली चुनाव की मजबूरी है, क्योंकि हम्म, नीतीश कुमार को ये लगता था पहले तक, जो जिसकी वजह से वो विरोध करते थे कि बिजली फ्री कहाँ से देंगे और इतनी नौकरियां कहाँ से देंगे या पैसा कहाँ से बढ़ा दें। तो अब हम्म, ये कहीं ना कहीं उनको लगने लगा है कि अब उस सद्भाव पर काम नहीं चलेगा कि नौकरी नीतीश कुमार ने दी थी तो उसके लिए वोट दिया जाओ। ये बिल्कुल। सद्भाव से काम नहीं चलेगा, अब हम्म, उसमें वेतन भी बढ़ाना होगा और कुछ और फ्रीबीज की घोषणा करनी होगी। हम्म, तो इसके लिए इस मजबूरी में, चुनाव की इस मजबूरी में ये घोषणा शुरू हुई है। नीति ये योजना, दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण बात ये है ज्ञानेश्वर जी, कि इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबाव काम आ रहा है। जी। ये स्ट्रेटजी जेडीयू की नहीं रही है, ये नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी नहीं रही है, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है। हम्म, बीजेपी हर स्टेट में, बीजेपी को इसका चस्का लगा हुआ है, कांग्रेस बिल्कुल। को भी लगा हुआ है। कांग्रेस हम्म, को लगा हुआ है, तभी कांग्रेस के लोगों ने, या मतलब महागठबंधन के लोगों ने बिहार में घोषणा शुरू की मुफ्त की चीजें देने की, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहना शुरू किया ना, हम गारंटी देते हैं, 5 गारंटी 7 गारंटी। जी। बीजेपी को इसका चस्का लगा हुआ है, हम्म, छत्तीसगढ़ से लेकर के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लेकर के अनेक राज्यों में, दिल्ली तक उसको जीत मिली है। दिल्ली, हरियाणा, ये तमाम स्टेट जो जीते हैं, ये इन्हीं इसी तरह की घोषणाओं पर जीते हैं। तो एक दाव बीजेपी को ये आजमाना था, लेकिन अब बिल्कुल। फिर वही है कि बीजेपी जब आजमाती है तो उसका ग्रैंड इवेंट क्रिएट किया जाता है, बड़ी हम्म, घोषणा होती है, बड़ा आयोजन होता है। उस आयोजन में इसकी घोषणा की जाती है कि अधिकतम माहौल बनाया जा सके। नीतीश बिल्कुल। कुमार वो नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार वो माहौल नहीं बना रहे हैं। तो उसके पीछे की सोच ये है कि चुपचाप लोगों के खाते में पैसे जाने लगेंगे, अपने आप लोगों को पता चल जाएगा।
लेकिन कैंपेन तो करना होगा, इसका प्रचार करना होगा, लोगों तक इस बात को मैं वही आ रहा था जी जी। देखिए, जो मैंने कहा था शुरुआत में, भौकाल बनाना या जो हाँ, किया जा रहा है, देखिए जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल। आप चाहे जो काम कर रहे हैं, कितना भी कर रहे हैं, देखिए अब अखबारों का ज़माना रहा नहीं, अखबार पढ़ता कौन है, यह सबको पता है। देखिए बिहार कॉन्क्लेव में तो प्रशांत किशोर जैसे जजिस ने कह दिया था 2013 से हमने अखबार ही नहीं पढ़ा। तो आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर चले जाइए, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, पता नहीं जेडीयू का इकोसिस्टम क्या कर रहा है, बीजेपी का भी इकोसिस्टम इतना कमजोर कैसे पड़ रहा है। आप जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहां आपको तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दिखाई पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार पर न बहस हो रही है, न नीतीश कुमार की बातें हो रही हैं। यह कमजोरी, और इतनी कमजोर कैसे जेडीयू हो गई, मैं लगातार देखता हूं। देखिए, जो टिप्पणियां होती हैं, मैं उसे पढ़ता हूं, और या फिर मेरी टीम मुझे पढ़कर बताती है। तो लड़ाई किस में चल रही है? टिप्पणियों में लड़ाई चल रही है तेजस्वी यादव वर्सेस प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार इतना अच्छा कर रहे हैं, नीतीश कुमार इतना कुछ दे रहे हैं, इसके बाद भी उनकी टीम जो है वह भौकाल नहीं बना पा रही है। ये बड़ी कमजोरी है ज्ञानेश्वर जी। और एक बार और हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब आपने पोल कराया था अपने अपने ट्विटर, उन दिनों एक्स नहीं हुआ था, तभी आपने पोल कराया था, और उस पोल में नीतीश कुमार बहुत पिछड़ गए थे। जी कई हम लोगों ने इस पर बात की थी कि कितने नंबर ऑफ ट्विटर हैंडल्स हैं जो जो प्रशांत किशोर के लिए काम कर रहे हैं या जो तेजस्वी यादव के लिए काम कर रहे हैं, उसके मुकाबले जेडीयू का, नीतीश कुमार का बहुत ही कमजोर सिस्टम है, इनके लिए कोई काम नहीं बिल्कुल। कर रहा है। तो हजारों की संख्या में यूट्यूबर्स, हजारों की संख्या में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन जेडीयू के लिए भी नहीं हो रहा है काम, और बीजेपी के लिए भी नहीं हो रहा है, जबकि बीजेपी इस मामले में माहिर खिलाड़ी है। प्रधानमंत्री के लिए इतना बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है, सोशल मीडिया में आईटी की पूरी टीम है, लेकिन वही टीम बीजेपी के लिए नहीं काम कर रही है। बीजेपी में बिहार के लीडर भी पिछड़ जाते हैं। आप और ये जेडीयू आप के प्रवक्ताओं को देखिए ना, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन बिल्कुल। आपको दो दिखाई पड़ेंगे मुश्किल से, एक हाँ, राजीव रंजन प्रसाद और एक इंजीनियर अभिषेक झा। ये दोनों के अलावा तीसरा कोई किसी बात को मजबूती से रखता हुआ या उनका चेहरा जाना पहचाना हुआ भी कहीं दिखाई पड़ता है? हाँ, नहीं, वो फिर टेलीविजन के सामने आकर के जो ट्रेडिशनल तरीके से रखना है, नीरज कुमार अपनी बात रख रहे हैं, मान लीजिए, जी, वो बिल्कुल। तो ट्रेडिशनल ही है। ऑनलाइन कोई, जी, ऑनलाइन वो भी उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन आकर के वो भी नहीं कुछ कर रहे हैं, डिजिटल बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पर जहां करना है वो भी नहीं कर रहे हैं। हुँ, ये कोई नहीं, जिन लोगों का आपने नाम लिया, राजीव रंजन प्रसाद को भी आप देखिए, वो थोड़े ट्विटर पर या एक्स पर उस तरह से नहीं, हैंडल, उस तरह से बिल्कुल। है जैसे जैसे आरजेडी के इकोसिस्टम के लोग हैं। आरजेडी की हुँ, प्रवक्ताओं को देखिए, जो लड़कियां हैं, नई नई लड़कियों को जिन्होंने प्रवक्ता बनाया है आरजेडी ने, वो वहाँ जैसे देखिए कितने प्रियंका भारती हैं और सब लोग हैं, तमाम लोग, बिल्कुल। नहीं, वो एक देशमुख, एक कुशवाहा, हमको नाम अभी जी, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, हुँ, लेकिन ये देखिए कितने एक्टिव हैं लोग, और कितना एग्रेसिवली लड़ाई लड़ रहे होते हैं, कितना एग्रेसिवली अपनी बात रख रहे होते हैं उस समय हुँ, सोशल मीडिया में। जेडीयू की तरफ से कोई नहीं रखता है, बीजेपी की तरफ से कोई नहीं रखता है, जबकि ये इतने बड़े फैसले हो रहे हैं। इन फैसलों को आप लेकर के जाइए, उस पर डिबेट कराइए, ताकि लोगों तक बात पहुंचे, बिल्कुल। लोगों अधिक अधिक से अधिक लोगों तक ये चीजें पहुंचे। अगर आपको एक कंट्रास्ट ही क्रिएट करना है, एक कंट्रास्ट क्रिएट करना है आपको, आरजेडी वर्सेस जेडीयू के शासन का, आरजेडी वर्सेस एनडीए के शासन का, तो उसमें तो बहुत काम आएंगी ये चीजें, कि उस समय सही क्या बात। था, उस समय कुछ नहीं मिलता था, आज हम इतनी चीजें दे रहे हैं, हमने हुँ, नौकरी दी, उसके ऊपर से ये चीजें दे रहे हैं। तो ये हुँ, लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस भ्रम में, अब अभी तक नीतीश कुमार बड़े ओल्ड फैशन पॉलिटिशियन है, इस बात को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। वो दिल्ली से भी अखबार जाते थे उनके पास, और सारे अखबार पढ़ते थे आखिरी पन्ने तक वो बैठ करके, वो और मैंने उसमें बताया कोई था जनसत्ता की 5 कॉपियाँ। हाँ, हाँ, वही 25 कॉपी दिल्ली से आती है और वो जाते 5 थे। कॉपी कहाँ जाती है, और पता नहीं नीतीश कुमार क्यों भूल जाते हैं 2015 में कैसे फिजा बदली थी कि जब सुबह जगे लोग तो पूरे बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ही दिखाई पड़ रहे थे, और हाँ, महागठबंधन बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है, प्रशांत हाँ, किशोर को नहीं सीख लेते? बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसा क्रिएट किया, ऐसा माहौल, ऐसी आंधी उठी, चारों तरफ बड़े-बड़े होर्डिंग, कटआउट, पोस्टर्स जी, लग गए, और नीतीश कुमार की हवा बन गई, माहौल बन गया। हुँ, जबकि एकदम एकदम ग्राउंडेड हो गए थे नीतीश कुमार, लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें जीते थे, और उसके बाद वो चुनाव में जा रहे थे, डिमोरलाइज़ हुँ, थे। बड़ी मुश्किल से बिल्कुल, उन्होंने जीतन राम मांझी को हटाया था, उस स्थिति में जा रहे थे। तो आज तो सारी चीजें ठीक है, आज तो डबल इंजन की सरकार है, आप विकास के भी वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, आप पैसे बाँट रहे हैं, और इसके बावजूद इसका कैंपेन नहीं हो रहा है। हुँ, तो ये कैंपेन शुरू करना चाहिए, आउटडोर कैंपेन भी, और सोशल मीडिया डिजिटल कंटेंट भी इन लोगों को हुँ, क्रिएट करके डालना चाहिए। ये बहुत ही ओल्ड फैशन पॉलिटिक्स है। नीतीश कुमार के लोगों से आप बात करिए, तो वो इस इतने इत्मीनान में है, ज्ञानेश्वर जी, इतने इत्मीनान में है, जैसे हम कई बार हमको शर्मिंदा होना पड़ा, कि ऐसा लगा जैसे हम ही बहुत इंथुसियास्टिक हो गए बिहार चुनाव बिल्कुल, को लेकर, और जिसको बिल्कुल, लड़ना है उसको कोई चिंता ही नहीं है, वो बैठा हुआ है आराम से,
और और देखिए लड़ाई कैसी है, आज बड़ा बढ़िया लिखा अरविंद पांडे आईपीएस, आप भी जानते ही है, बिहार पुलिस में डीजी लेवल के पदाधिकारी थे, रिटायर्ड हुए थे। उन्होंने लिखा कि देखिए, कुछ लोगों के पेट में दांत होते हैं, जो बातें बिहार में कही गई, लेकिन प्रशांत किशोर के दिमाग में दांत है, और जिसके दिमाग में दांत होता है वह अपने दुश्मनों का सफाया कर देता है। कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने कैसे जिताया, कांग्रेस का सफाया कर, इसका उदाहरण उन्होंने पेश किया। और फिर जब बात वहां बिगड़ी तो नीतीश कुमार के पास आ गए घनघोर दुश्मन, कैसे पटकनी दी। तो जिसके पास दिमाग में दांत है उससे लड़ना बहुत जटिल है, इस बात को तो समझना होगा नीतीश कुमार को। हाँ, एकदम समझना होगा नीतीश कुमार को। और जिस तरह से नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर समझते हैं, उसी तरह से प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार भी तो कुछ ना कुछ समझ ही रहे होंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। लालू यादव के परिवार के साथ तो उन्होंने राजनीति की है, तो उनको भी समझ रहे होंगे। तो क्यों नहीं इन दोनों की स्ट्रेटजी को समझ करके अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हम जिस ओल्ड फैशन पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, वो इतना ओल्ड फैशन है कि जेडीयू के, बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि अति पिछड़े समाज की, महादलित समाज की महिलाएं हैं, वो जाकर के वोट डालती हैं और वो चुपचाप नीतीश कुमार को वोट डालेंगी, उनके लिए हमको कोई बहुत प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वो चुपचाप जाकर के वोट डालेंगी, उनको उनका लाभ उनके पास पहुंच जाएगा। भाई, आपका इकोसिस्टम, आपका जो पार्टी का संगठन है, वो भी तो कहीं जमीन पर नहीं उतर के दिख रहा है कि जाकर के लोगों को बताए कि ये चीजें जो आपको मिल रही हैं, ये नीतीश कुमार दे रहे हैं आपको, ये नई चीज उन्होंने दी आपको, ये बात, इन बातों का प्रचार करने में क्या दिक्कत है। इससे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता है। आप जनता में अभी की सबसे बड़ी जरूरत जो हम देख करके आए हैं ज्ञानेश्वर जी बिहार में, वो ये है कि लोगों में थोड़ा उत्साह भरने की जरूरत है। लोगों का उत्साह खत्म हो गया है, खासतौर से जेडीयू बीजेपी समर्थकों का। अभी उत्साह सिर्फ तेजस्वी और प्रशांत किशोर के समर्थकों में दिख रहा है। वो जितने भी हैं, ये हो सकता है कि कोई किसी आदमी ने हमको कहा कि अरे जितना दिख रहा है उतना ही है प्रशांत किशोर के पास। तो हमने कहा कि भाई उतना ही है तो सड़क पर है ना, उत्साह तो जगा रहा है, सबकी नींद को उड़ाए हुए है। बाकी आपका मान लीजिए घर ही में बैठा हुआ है, तो घर में बैठा रह जाए वोटिंग के दिन भी और उसका वाला निकल जाए, तब आपका क्या होगा। तो ये जो बड़ी बात है, जो इनको उत्साह नहीं है जेडीयू बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, इतनी चीजें देने के बावजूद, इतने खजाने खोलने के बावजूद, इतनी बड़ी घोषणा। देखिए, हम लोग कितनी बार चर्चा की है ज्ञानेश्वर जी, बिहार के लोगों को तो पहली बार मैं यही एक उदाहरण पेश कर दूं। 2 दिनों पहले सुरेश शर्मा, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता, मुजफ्फरपुर के, वो मुझसे मिलने आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि 2020 में आप चुनाव कैसे हारे। जो भी आपने कहा ना कि जो दिख रहे हैं वही दिख रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल साफ गोई से कहा कि देखिए ज्ञानेश्वर जी, हुआ ये कि मैं नए मतदाताओं को जोड़ने में लगा था, तो नए मतदाता तो जुड़ गए, नई जातियां जुड़ी भी, लेकिन जो पुराने मतदाता थे वो इस वहम में रह गए कि ये तो जीत ही रहे, वो घर से निकले ही नहीं, वो घर से निकले ही नहीं, और परिणाम हुआ कि चुनाव हार गए। तो इसको भी समझना होगा। असली चिंता यही है, असली यही कारण। हमने कहा ना कि हम जो 12 दिन 13 दिन रहे, हमने मार्क किया ये कि जो जेडीयू बीजेपी का वर्कर है उसमें तो कोई उत्साह ही नहीं है, उसमें कोई जोश नहीं है। वो एक तरह से डिमोरलाइज हो गया है, क्योंकि उसका नेता जो है, उसके नेता के बारे में खबरें कही जा रही हैं कि उनको नाम याद नहीं रहता है, लोगों के चेहरे भूल जाते हैं, बीमार हो गए हैं, असक्त हो गए हैं। तो जिसको आपने अपना नेता माना, आइडियल माना, अगर वो बीमार है और उसको लेकर के ऐसी खबरें हैं, तो लोग डिमोरलाइज हो गए, घर में बैठे हुए हैं। उनमें जोश कैसे भरिएगा आप? जोश भरिए, नीतीश कुमार को बाहर निकालिए, घोषणा करवाइए, ये इन घोषणाओं का प्रचार करिए और देखिए, कहिए कि जो उस दिन प्रशांत कह रहे थे, नित्यानंद राय ने भी कहा, सम्राट चौधरी ने भी कहा, संजय झा ने भी कहा कि युवाओं से भी, यंग लोगों से भी ज्यादा एक्टिव है नीतीश कुमार। आज भी मेहनत करते हैं यहाँ जाते, तो आप लोगों को दिखना चाहिए, वो मेहनत करते हुए दिखे, ये घोषणाएं करते हुए दिखे। इन घोषणाओं पर माहौल बना करके आप अपने कार्यकर्ताओं में, अपने मतदाताओं में उत्साह भरिए, नहीं तो वो ऐसे ही डिमोरलाइज होकर के बैठा रह जाएगा, पहले ही लड़ाई हार जाएगा वो। जिस तरह का माहौल तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने बना दिया है ज्ञानेश्वर जी बिहार में, अगर माहौल, इनके समर्थकों में उत्साह नहीं आया तो वो लोग घर बैठे रह जाएंगे, नंबर ज्यादा होने के बाद भी हार जाएंगे चुनाव। नंबर ठीक है आपके ज्यादा है, महिलाएं हैं, अति पिछड़ी महिलाएं हैं, महादलित है, निकालेगा कौन उनमें उत्साह, जोश कौन भरेगा? नीतीश कुमार को ये भी तो समझना चाहिए। तो जोश भरने की जरूरत है, देखिए। और इस बात का ख्याल रखिएगा, यदि आप भी देर से जागते हैं सुबह में, तो मेरी तरह अलार्म लगा लीजिए। पता नहीं सुबह 8 बजे नीतीश कुमार कौन सी नई घोषणा करते जो आपके लिए फायदे का हो। तो बिहार की चर्चा हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।